ब्रह्मा के द्वारा ही यह प्रपंच में विश्व की रचना की गई है और ब्रह्मा ने गुण अवगुण को सान कर बनाया है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। इसमें ये कहते हैं दुख और सुख, पाप और पुण्य, रात और दिन, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, तो ये सारे विभाग ब्रह्मा ने पहले बनाए। यानी हर चीज का आपको दुनिया में एक विरोध जरूर मिलेगा। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अपोजिट में या विरोध में आपको कोई चीज न मिले। आपको अच्छे लोग मिलते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं, सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। संसार में पाप भी है, पुण्य भी है, दिन और रात है, यानी हर चीज के दो डायमेंशन है। एक एस्पेक्ट पॉजिटिव होता है, एक एस्पेक्ट नेगेटिव होता है। तो संसार बनने के लिए बहुत जरूरी है। अब इन्होंने पूरा बहुत लंबे से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। सुजीवन भी है और मृत्यु भी है, अच्छा जीवन है, मृत्यु है, माया भी है और ब्रह्म भी है। माया यानी आप जिस संसार में फंसे हुए हैं, और ब्रह्म के आप उससे मुक्त हो जाते हैं। जीव भी है और ईश्वर भी है। जीव जो कि बंधन में है, ईश्वर जो कि बंधन से मुक्त है। संपत्ति भी है, दरिद्रता भी है, रंग गरीब लोग भी हैं, राजा अमीर भी है। काशी काशी जहाँ माना जाता है कि मुक्ति की दायिनी है काशी, काशी में मुक्ति मिलती है। और मगध में कहा जाता है जो मगध में मरता है उसको मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। गंगा भी है जो आपके कर्मों का नाश करती है, और कर्म नाशा भी है जो आपके पुण्यों का नाश करती है। मारवाड़ और मालवा इसी तरह, एक को अच्छा माना जाता था और एक को मालवा में के प्रदेश को, मारवाड़ बहुत धन वाला प्रदेश था और मालवा थोड़ा सा गरीबों का, और उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता था पुराने समय में। वहां पर ज्यादातर समस्याएं बहुत रहती थी। ब्राह्मण ब्राह्मण भी हैं जो कि हिंसा से दूर रहते हैं, और वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर कसाई भी हैं जिनका विचारों का काम ही, जो अपने जीवन यापन के लिए कसाई को यानी उसको मारना आवश्यक होता है, ये उसका कर्म है। और स्वर्ग भी है, नरक भी है। अनुराग और वैराग्य है, मोह माया भी है इस संसार में, और इस संसार में वैराग्य भी है। तो ये सारी चीजें ब्रह्मा ने मिलाई हैं तब जाकर ये संसार बना है। तो बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम, चाहे हम किसी को प्रेम कर रहे हो या घृणा कर रहे हो, हम किसी भी जब एक साइड में चले जाते हैं, तब आप ये ना सोचें कि आप तब तक आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं है, तब तक आप अध्यात्म के मार्ग पे नहीं है। क्योंकि यहाँ आप देखिए धर्म और अधर्म एक दूसरे के विपरीत हैं। आध्यात्मिकता, आनंद, सुख और दुख विपरीत हैं। पर वो हम आगे और बात करेंगे कि पर आध्यात्मिकता हुआ, आनंद हुआ, ये शब्द ऐसे हमारे शब्दावली में हैं जिनका विरोधी कुछ नहीं है। तो जब तक हमारे मन में एक चीज को लेकर आग्रह है और एक को लेकर हमारे मन में विरक्ति है या हम पसंद नहीं करते, तब तक हम इसी माया में, इसी ब्रह्मा के रचे संसार में हैं। आगे वह और बताते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहनी पय परिहरिवार विकार। अब ब्रह्मा जी ने तो बना दिया यह दोष गुणमय विश्व, यानी गुण और दोष सबको मिक्स करके उन्होंने जड़ चेतन से मिला के यह एक संसार रचा है। और संत क्या करते हैं, संतों का काम है हंस की तरह। जैसे हंस क्या करता है, दोष दोष को तो हटा देगा और गुण गुण को ग्रहण कर लेगा। तो संत का काम है गुण ग्रहण करना और दोषों को त्याग देना। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अब वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ऐसा कब होता है कि आप इस संसार में जो कि गुण दोषमय है उसमें रहकर आप जल जल छोड़ दें, दोष दोष छोड़ दें और केवल आप गुणों को ग्रहण करें। ऐसा होता कब है, ऐसा विवेक कब मिलता है, जब परमात्मा आपको हंस जैसा विवेक देते हैं। विवेक की शक्ति क्या है कि जो दोनों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है, दूरी बना लेता है। आप जब तक उनमें सने रहेंगे, गुण में या दोष में, जब भी हम किसी चीज के बहुत ज्यादा पास आते हैं तो हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते। अगर बिल्कुल आपकी आंख के पास एकदम बिल्कुल भिड़ाकर कोई चीज रख दी जाए
तो आप उसे भी ढंग से नहीं देख पाएंगे। किसी भी चीज को ढंग से देखने के लिए हमें थोड़ा सा उससे दूरी लानी पड़ती है, थोड़ा दूर होता है तब हमें चीज ज्यादा साफ दिखती है। तो ऐसे ही वो क्या कहते हैं, विवेक का काम क्या है कि चीजों को थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे जाके ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। और ये जब विवेक जागृत होता है तभी आदमी दोषों को परख पाता है, गुण और दोष को अलग कर पाता है। और ये किसके पास है, ये हंसी सा स्वभाव संतों के पास है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से, क्योंकि कई बार वो कहते हैं कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, जब भी काल का स्वभाव है यानी समय के कारण अगर आपका आप थके हैं या समय खराब चल रहा है आपका, या आपके कर्म उस वक्त ऐसे हैं कि कई बार तो साधु लोग भी उस विवेक को अपने को छोड़ देते हैं और माया के वश में फंस जाते हैं। माया में फंस के होगा क्या कि वो भले और बुरे का जो विवेक है वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनके द्वारा भी कुछ बुराई हो जाए या उनके द्वारा भी भलाई की पहचान न हो पाए। तो वो कह रहे माया इतनी प्रबल है कि आमतौर पे तो संत विवेक रखते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि काल के प्रभाव से, कर्मों के प्रभाव से संत भी चूक जाते हैं, क्योंकि प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। आगे, सो सुधार हर जन जिम लेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि। और आगे अब हम पढ़ेंगे इसको, हम आप सुधार कैसे लेंगे। जैसे अगर आपको पता चल जाए, भगवान के भक्त को जैसे ही अंदाज लगता है कि अरे मुझसे गलती हो गई, वो तुरंत उस चूक को सुधार लेंगे और दुख दोषों को मिटा देंगे। तो उनके लिए वो दुख दोष बड़े क्षणिक होंगे। यानी अगर आपका स्वभाव नहीं है किसी को दुख पहुंचाना, और मान लीजिए क्रोध में आके, गुस्से में आके आपने किसी को कुछ बुरा बोल भी दिया, क्षण भर के लिए आप विचलित हो गए और आपके मुंह से कुछ निकल भी गया, तो भले मनुष्य को तुरंत ही उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अरे मुझसे गलती हो गई, और वो उस गलती का परिहार करेगा। वो उस गलती के लिए अब वो चाहे जैसे भी वो करे, चाहे तो वो जाके उससे कहे कि भाई माफ करना, मैंने गलत बोल दिया गुस्से में, वो कैसे भी करके उस दोष को, अपने को, चूक को सुधार लेगा। और बाद में वो जो दोष हुआ उसकी वजह से उसके इसको जो पाप तो लगा, लेकिन वो लंबे समय नहीं चलता। वो छोटी सी चूक हुई और वो तुरंत उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। लेकिन दुष्ट क्या करेंगे, अब दुष्टों का स्वभाव उन्होंने बताया, खलऊ करई भल पाए सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। जैसे किसी भी बुरे संग में या बुरे कर्म के प्रभाव में चूक से, भूल से भले लोगों पे गलती हो जाती है, ऐसे ही कई बार जो दुष्ट लोग हैं, जो खल हैं, उन्हें भी अगर सुसंग मिल जाए, अच्छे लोगों का संग मिल जाए, तो वो भी कभी कभार भूलवश किसी के साथ कुछ अच्छा कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ जैसे कि भले का भला वाला स्वभाव नहीं मिटता, ऐसे ही उनका भी जो बुरा स्वभाव है वो मिटता नहीं है। दूसरे के हित से चिढ़ने वाला, दूसरों का अहित करने वाला स्वभाव, उनका मलिन स्वभाव जो है वो मिटता नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव है। कालवश और कर्मवश जो हो जाती है वो एक घटना हुई, तो ऐसे ऐसी भूलें बुरे लोग भी कर देते हैं कि यदा कदा कभी कभार उनसे भी किसी का भला हो जाता है, पर वो उनका स्वभाव नहीं है। आगे वो कहते हैं अः लख सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूंजी है तेऊ, उगरई अंत न होए निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेश के नाम पे, अब वो कहते हैं आज कलयुग में आप इसे और भी अच्छे से देख सकते हैं, जो वेश, अच्छा वेश बना के जो ठग आते हैं, साधु जैसा वेश बना के जो ठग आते हैं, तो उनके साथ होता क्या है कि शुरू शुरू में तो आप उनकी पूजा करेंगे जब तक आप उन्हें पहचानी नहीं, लेकिन जब भी उनका सत्य सामने आ जाता है, उनका कपट सामने आ जाता है, तो फिर उनका हश्र अच्छा नहीं होता। तो वो जो वंचक, वंचक शब्द आप यहाँ पे ठग के लिए, कपटी के लिए कह सकते हैं। वंचक जो अपना असली स्वरूप आपको नहीं दिखाता, बल्कि वंचना करके, कुछ छलावा करके आपके सामने आता है। तो ऐसे लोग शुरू शुरू में आएंगे, बड़े आपके साथ मीठे होंगे, बड़े अच्छे होंगे, और आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे।
और वेश प्रताप पूज्य ही तेऊ, और लोग उनकी ज्यादा प्रशंसा करेंगे, आपको बड़े बढ़िया लगेंगे वो, लेकिन उग्र ही अंत न होई निभाऊ। लेकिन जो व्यक्तिगत स्वभाव है व्यक्ति का, वो ज्यादा समय छुपता नहीं है। थोड़े समय बाद कभी न कभी आप उनकी जब असलियत पहचानेंगे, तो उनका भी स्थिति काल नेमि जिमि रावण राहु, उनका कैसी फिर होगी, उनका अपयश, जिस तरह काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ कि अंत में उनको उनके कर्मों का फल मिला, उनको जो कुयश या अपयश मिलना था वह मिला, वही उनको भी मिलता है। लेकिन अगर वो रूप बनाकर जब आते हैं तो काफी समय तक आप उनको पहचान नहीं पाते। किए हु कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। अब कह रहे हैं कि जैसे सुसंग में, सुवेश में जब बुरे लोग आते हैं तब पहचानने में गलती होती है, उसी तरह कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे सामने कोई बहुत ही अच्छा आदमी, कोई बहुत ही भला मनुष्य आता है, और क्योंकि उसका रूप इतना अच्छा नहीं है, वो वेश में है, तो उसे हम सम्मान नहीं दे पाते। उदाहरण इन्होंने दिया जामवंत और हनुमान जी का। हनुमान जी बंदर हैं, जामवंत रीछ हैं। तो अगर सामने आपके आता है, तो अगर आपको पता ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पहचानने में। तो इसी तरह कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें देखने पे इतने अच्छे नहीं लगते, जिनसे हम पहले मिलते हैं तो हमें उनका रूप, उनका स्वरूप, उनकी पर्सनैलिटी न तो अट्रैक्टिव लगती है, न इम्प्रेसिव लगती है, तो हम उनको न वो सम्मान देते हैं, न उनको प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उनके लगातार संपर्क में आते रहते हैं, तो थोड़े दिन बाद आपको उनका वास्तविकता प्रकट हो जाती है। उनका भी कपट नहीं निभता, उनका भी वो छिपाव नहीं रहता, और आपको पता चल जाता है कि इनका वेश चाहे कुछ भी हो, ये है संत लोग। पर फर्क कहाँ आता है, दोनों का ही कपट नहीं छिपता, दोनों का ही वेश थोड़े समय बाद समझ में आ जाता है, कैसे, उनके स्वभाव और उनके कर्मों से। बुरे संग वाला आपको हानि पहुंचाएगा, अच्छे संग वाले से आपको लाभ होगा। और यह बात वेद में, लोक में विख्यात है, सब इसे जानते हैं कि शुरुआत में भले ही आप न पहचाने, शुरुआत में भले ही वेश धोखा दे दे, लेकिन अच्छाई और बुराई एक समय के बाद सबको पता चल जाती है। आगे एक उदाहरण और दिया है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुरसारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, जब आंधी चलती है तो आंधी में धूल भी हवा के साथ ऊपर आसमान में उड़ाती है। और कीच ही मिलई नीच जल संगा, कीच क्या करती है, वही धूल जब पानी के संग मिलती है तो वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, और वो कीचड़ कहलाती है, कीच कहते हैं उसे फिर हम। तो ऐसे ही संग का बड़ा महत्व है। धूल वही है, एक ही धूल, अगर उसे पवन का संग मिल जाए तो वो ऊंची हवा में चल उड़ने लगती है। उसी धूल को पानी का संग मिल जाए तो फिर वो कीचड़ बन के जमीन में और नीचे गिरने लगती है। तो यहाँ पर हमें संगत का महत्व इतना पता चल गया कि आप कैसे हैं, आपकी संगत से पता चलेगा। अगर आपकी संगत में साधु होंगे तो वो आपको आकाश की ओर ले जाएंगे, आपका उत्थान करेंगे, आपके सद्गुणों को बढ़ाएंगे। और वहीं अगर आप पानी का यानी बुरे लोगों का संग करेंगे तो वो आपको कीच बना देंगे। तो साधु के घर में साधु साधु सदन सुख सारी, सुख माने तोता, सारी मैना। तो उनके घर में तोता मैना अगर साधु के घर में आप पाल दें, दोनों के घरों में रख दीजिए, तो ये एकदम एक्सपेरिमेंटल उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि साधु के घर में जो आपने रखा होगा वो तो राम राम करता मिलेगा, और जो आपने असाधु के घर में रखा होगा तो वो लोक बातें, विवाद या गालियां देता मिलेगा आपको। पक्षी वही है, आपने किसके यहाँ पे उसको पाला, उससे आपको पता चल जाएगा कि उनका माहौल कैसा है। आगे इसमें एक और कर लेते हैं, फिर हमारा समय समाप्त होने को जा रहा है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होय जलद जग जीवन दाता। अब वो कहते हैं कि धुआं जब होता है,
अगर वही धुआं कुसंग में पड़ जाता है जब, तो हम उसे कालिख कहते हैं। और उसी धुएं को जब सुसंग मिल जाए तब उसको आप स्याही बना लेते हैं। धुआं वही है, वही धुआं कुसंग में जब पड़ता है तो उसको आप कालिख कहेंगे। वो आपकी आंखों में जलन करेगा, आपके घर को काला करेगा, और उसी धुएं का आप सही उपयोग अगर कर लेंगे तो वो आपके लिए स्याही बन जाएगी। वो आपका काजल, यहाँ इन्होंने काजल का उदाहरण नहीं दिया, कारिक का दिया है। यहाँ इन्होंने कहा है कि वही अगर आपने उसको स्याही बना लिया तो फिर आप उससे लिखाई करेंगे। तो धुआं वही है, जल, अग्नि और पवन के संग से जिस तरीके से उसका रूप बदल गया। अब इन्होंने चारों उदाहरण एक साथ दे दिए। जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो संगत का महत्व कितना हमारे जीवन में है, आप कैसे लोगों के संग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो आपके व्यक्तित्व पे परिलक्षित होने लगता है। जब अगर आपका स्वभाव अच्छा है तब भी ऐसा संभव है कि आप बुरे लोगों की संगति में हो तो न चाहते हुए भी आपसे कुछ बुरे कर्म हो जाए। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं तो वो कहते हैं कि संगत की वजह से न चाहते हुए भी, हो सकता है आपका स्वभाव इतना अच्छा ना हो, लेकिन आपके जीवन में कुछ सद बदलाव होंगे, कुछ अच्छे बदलाव होंगे, और आपके द्वारा कुछ कुछ अच्छे काम होने लगेंगे। तो संगत को इन्होंने इतना अधिक यहाँ महत्व दिया है। आगे एक, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज, ग्रह जो सारे प्लैनेट्स हैं आपके, सूर्य, चंद्रमा, और भेषज माने औषधि, जल पानी, पवन हवा, पट, पट का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, पट आप दो शब्दों, पवन के बाद पवन हवा, पट माने कपड़ा। वैसे पट किवाड़ को भी बोला जाता है कई बार, पर यहाँ पर है वस्त्र से अर्थ पट। ये सारी चीजें जो हैं ये कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं, और विचारशील लोग इस बात को जान लेते हैं। वही किसी के आप कुंडली देखेंगे तो कहेंगे ये ग्रह बहुत अच्छा है, और किसी की कुंडली में वही ग्रह बहुत बुरा है। किसी के लिए वही औषधि प्राण बचा देगी, किसी के लिए वही दवा रिएक्शन कर गई तो वह उसकी जान ले लेगी। पानी अगर आप सही समय पे पीते हैं तो आपको जल दे देता है, लेकिन वही पानी किसी को डुबा के मार भी देता है। हवा के लिए इन्होंने कहा है कि अगर आप स्वच्छ हवा लेते हैं तो वह आपके लिए प्राणदायी दायी है, और अगर आप जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो वही हवा आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी तरह कपड़े के बारे में कहा है, तो वही कपड़ा अगर आप उसको, साफ सुथरे कपड़े को पहनते हैं तो आपके लिए शुभ होगा, और वही कपड़ा अगर आपका गला घोंट के मारा जाए तो आपके लिए बुरा होगा। तो आप किस चीज को कैसे प्रयोग में लाते हैं, किस चीज के आप किस उपयोग में ला रही हैं, उनका संग किससे है, उनका संग और कुसंग और सुसंग से हर चीज बदल जाती है। यानी वस्तु अपने आप में कुछ नहीं करती, उनके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, आप किसके साथ में उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे भोजन में भी अगर दो चीजों का कॉम्बिनेशन कई बार आपके लिए हितकारी हो जाता है, और वही दो चीजों को किसी और के साथ ले लें तो वो आपके लिए जहरीला हो जाता है। वही दूध आप घी के साथ पिए तो आपको शक्ति देगा, और उसी दूध में अगर आप नमक डालते हैं तो वो आपके लिए बीमारियां पैदा कर देगा। तो आप कुसंग और सुसंग का यहाँ पर वो बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि विचारशील पुरुष इस बात को जानते हैं कि ये सारी चीजें संगति पाके अच्छी और बुरी हो जाती हैं। सम प्रकाशितम पांख दूहु, नाम भेद विधि कीन, सस शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन। अब आगे एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आगे इन्होंने क्या कहा कि सम प्रकाशतम पांख दूहु, महीने के दो पखवाड़े होते हैं हिंदू कैलेंडर में। आप जब देखते हैं तो एक शुक्ल पक्ष कहा जाता है, एक कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जब चंद्रमा घट रहा है पूर्णिमा के बाद से, जब 15 दिन चंद्रमा घटता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो प्रतिपदा से अमावस्या तक चंद्रमा घटेगा, और फिर उसके बाद में
अमावस्या के बाद से और पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है। तो वो क्या कह रहे हैं, महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान रहता है, पर फिर भी आप इनके नामों में भेद रखते हो। एक को आप शुक्ल पक्ष कहते हो, एक को कृष्ण पक्ष कहते हो। पर अगर आप गौर से देखो सच्चाई में, तो कैलेंडर के दोनों ही 15 डे में चंद्रमा चंद्रमा एक में भले ही घट रहा था और एक में बढ़ रहा था, पर दोनों में एक दिन में कितनी रोशनी है वो लगभग बराबर चलता है। दोनों की अष्टमी में चंद्रमा कितना आधा ही रहेगा, पर नाम उनके नाम की वजह से उनको यश और अपयश मिल रहा है, क्योंकि एक में वो चंद्रमा बढ़ रहा था उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जिसमें वो घट रहा था उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो एक को यश मिलता है, एक को अपयश मिलता है, एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला माना जाता है, एक को चंद्रमा को घटाने वाला माना जाता है। तो अब यहाँ पे ये और समझिए कि कई बार क्या है कि घटनाएं बिल्कुल सेम हो रही हैं, लेकिन यश और अपयश में फर्क हो गया। कृष्ण पक्ष को हम अच्छा नहीं मानते, शुक्ल पक्ष को अच्छा मानते हैं, तो शुक्ल पक्ष उसको बढ़ा रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, और कृष्ण पक्ष घटा रहा है। जबकि आप सच में देखेंगे तो उनमें बिल्कुल सेम होता है, प्रकाश बिल्कुल सेम रहता है दोनों में। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जग में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, ये सब उन्होंने क्यों बताया, ताकि हमें समझ में आ जाए कि संसार सब सत्व रज अच्छे बुरे के मिलने से बना है, और स्वभाव को बदलना बड़ा ही मुश्किल है, और हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म में लगा है। संगति का महत्व बताया, और अब वो अंत में इसको कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको मैं राममय मानकर उन सबके चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, सबकी वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब में श्री राम तो है ही। तो आज हम क्या करते हैं, हमारा समय हो गया। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो, एक और अगर कहें तो मैं ये लास्ट वाला ले लेती हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदम किन्नर रजनीचर कृपा करहु अवसर। तो वह सबके हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, और इस राम लीला के गान में मुझ पे प्रेम बना के रखिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर और आगे बढ़ेंगे। और कोई इनपुट, कोई फीडबैक, कहीं कोई डाउट है तो? नहीं, डाउट नहीं, बहुत अच्छा समझाते हो दीदी, बहुत अच्छा। पहली बार ही सुना है मैंने, बहुत अच्छा है करके। थैंक बहुत यू। अच्छा। आप कहाँ पे हो, कहाँ से?